हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 33। आज की वर्कशीट क्लास 7 की विज्ञान की वर्कशीट होगी और इस वर्कशीट में हम लोग प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की पुनरावृत्ति करेंगे और यहाँ कहा जा रहा है कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों से जो पत्तियों में भोजन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय जो वाष्प बनता है, उस वाष्प का उत्सर्जन होता है। ये वाष्प निकलते हैं इन्हीं छिद्रों से। तो इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये छिद्र कोशिकाओं से घिरे होते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, हरे रंग का होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल आप जानते हैं, पत्तियों का जो हरा रंग है यह क्लोरोफिल के कारण ही है। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल ना रहे तो ये हरे रंग के नहीं होंगे। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब यही सौर ऊर्जा का संग्रहण करता है, सौर ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये पत्तियां क्या करती हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, सूर्य का प्रकाश लेती हैं और जमीन से जल लेती हैं और इस प्रकार यह भोजन बनाती हैं। और भोजन बनाने में क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। और जब भोजन बनता है तब इन पत्तियों से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मतलब कि पूरे दिन जब तक सूर्य का प्रकाश होता है तब तक पत्तियां भोजन बनाती रहती हैं और ऑक्सीजन निकालते रहती हैं। उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय प्रक्रम का मतलब कि ऐसा कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है और बहुत ही यह इम्पोर्टेंट प्रक्रम भी है, क्योंकि इसी पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, तब जाकर हम सांस ले पाते हैं। और अगर पौधे नहीं रहे तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। मतलब कि ये सौर ऊर्जा लेकर भोजन के रूप में उसको संचित कर लेती हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेती हैं, ग्लूकोज बना लेती हैं और इस तरह से यह भोजन के रूप में उसको संरक्षित कर लेती हैं। और फिर सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है और पृथ्वी पर जो, धरती पर जो एनर्जी आती है वो एनर्जी सूर्य से ही प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब कि सबसे अंतिम स्रोत वही है, उससे दूसरा और कोई स्रोत नहीं है, उसका कोई विकल्प धरती पर नहीं है। तो आज हमने पत्तियों के सारे कार्यों को देखा कि पत्तियां किस तरह जड़ से जल एवं खनिज लवण लेती हैं, वायुमंडल से सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं तथा अब पत्तियां अपने हरे रंग के जो वर्णक होता है उसमें उसकी सहायता से भोजन बनाती हैं और उस भोजन को पौधों के सारे भागों में फैलाती हैं। और उसके बाद जड़ से जो जल और खनिज लवण लेती हैं, इसको भी पौधों के सारे भागों में ये फैलाती हैं। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने हैं। जैसे पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है? तो खाद्य फैक्ट्री मतलब जहाँ भोजन बनता है उसको खाद्य फैक्ट्री बोलते हैं। तो पादप की पत्तियाँ, जो पत्ते होते हैं, ये पत्तियाँ खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद और अभिकारक क्या हैं? तो अभिकारक का मतलब ये होता है कि जिससे वो क्रिया होती है, और उत्पाद का मतलब होता है कि क्रिया होने के बाद क्या क्या बना। तो अभिकारक में आप लिख लीजिएगा, अभिकारक
अभिकारक में होगा सूर्य का प्रकाश, ये सबसे मुख्य है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये हो गए अभिकारक। और उत्पाद के रूप में, इसमें उत्पाद के रूप में क्या क्या होता है? उत्पाद में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, और पौधों के जो भोजन बनते हैं वो भोजन, ये सभी उत्पाद के रूप में निकलते हैं। तो भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ ग्लूकोज वगैरह भी होता है। तो ये भोजन बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद। और उसके बाद प्रश्न 3 है, पादप श्वसन करते हैं। तो श्वसन कब करते हैं? तो पौधे कुछ श्वसन दिन के समय भी करते हैं और कुछ रात के समय भी करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा कि पौधे दिन और रात के समय श्वसन करते हैं। और प्रश्न 4 है, मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। उसके बाद प्रश्न 5 है, क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है? तो नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। अब है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को डैश कहते हैं। तो ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एस्टोमाटा कहते हैं। तो ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने पूरे वर्कशीट को कर लिया। और आज की जो वर्कशीट है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण आपको जो पढ़ना है, तो ये प्रकाश संश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और किसी भी परीक्षा में इससे, अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो इससे कोई ना कोई प्रश्न रहना ही है। इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा कि पौधे क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या बनाते हैं, और फिर उत्पाद के रूप में क्या निकालते हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।